नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और बेल आइकन की बटन दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हम लोग कक्षा 6 से ऊँची कक्षाओं तक पढ़ते हैं, परंतु कुछ कठिनाइयों के कारण वह हमें समझ में नहीं आता है और उससे हम लोग बहुत दूर भाग जाते हैं, ताकि जिसके कारण हम लोग इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। परंतु आज हम आप लोगों को ऐसे एक ट्रिक के माध्यम से टेंस बताएंगे जो एक ही वीडियो में अगर आप लोग बढ़िया से समझेंगे तो पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ें। टेंस के बारे में देखिए, टेंस का अर्थ क्या होता है? काल का मतलब समय होता है। जो समय चलता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल, और फिर पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल। अच्छा, वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो कार्य देखिए जो चलता है, जो यानी जो कार्य हम लोग कर रहे होते हैं उसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। और जो बीत गया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और जो भविष्य में आने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य। जो भविष्य में आएगा उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, और पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार के होते हैं। तो तीनों को मिलाकर हम लोग देखें तो 12 टेंस हो जाते हैं। और उस 12 टेंस को अगर हम लोग पढ़ें तो 12 के जो टेंस होते हैं वह भी वाक्य जो होता है उसका भी 4 प्रकार होता है। अब देखा जाए तो 12 चौक 48 दिन में अगर हम इसको सीखेंगे और उसके बाद भी सीखने के बाद भी वह हमको समझ में नहीं आता है, परंतु हम आप लोगों को चार्ट के माध्यम से ऐसे बताएंगे कि ताकि आज एक ही दिन में आप लोगों को पूरा टेंस समझ में आए। पर आप लोग सिर्फ ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। जैसे देखिए, टेंस कौन कौन सा प्रेजेंट टेंस कई प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से मिला के 12 हो गए। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना है सबकी पहचान। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो टेंस होते हैं 12, परंतु हमको 4 ही का अगर हम लोग प्रकार याद कर लें तो हमको एकदम बहुत ही आसानी है। बस 4 का याद करें। जैसे भी देखिए, प्रेजेंट का याद करिए, पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ती। तो देख लीजिए, पास्ट का ता था, ती थी, ते थे। उसी प्रकार पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की रहा था, रही थी, रहे थे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। और देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहा है, रही के साथ समय दिया होता है, तो यहाँ पे रहा था, रही थी के साथ समय दिया होता है और कुछ नहीं। फ्यूचर में क्या होता है? गा गीगे, वही रहा होगा, रही होगी, चुका होगा, चुकी होंगे, रहा होगा, रही होंगे के साथ समय दिया होता है, बस। और उसी प्रकार सहायक क्रिया। देखिए, एक 4 टेंस की अगर आप लोग पहचान याद कर लीजिए तो 4 के बाद आप लोग जो 8 टेंस बचते हैं उसकी पहचान उसी आधार पर याद कर लेना। बस पास्ट में था, थी, थे हो जाता, और फ्यूचर वाले में गा गीगे होता, बस। और सहायक क्रिया देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? डू, डज। डू का प्रयोग कब करते हैं और डज का प्रयोग? एक वचन करता है अगर तो डज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यदि वाक्य साधारण हो तब वाक्य में हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? अगर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगाते हैं, और तब लगाएंगे जब कर्ता एक वचन हो तब। अगर कर्ता बहुवचन हो तब मुख्य क्रिया में यस या ई एस का भी प्रयोग नहीं करते हैं। और मुख्य क्रिया का फॉर्म देखिए कौन सा लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। इसको याद कर लीजिएगा, बस यही सब बातें याद करना। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया का होती है इज, एम, आर। इज क्या होता है? एक वचन कर्ता के साथ। एम क्या होता है? आई के साथ, यानी मैं के साथ। और आर का होता है बहुवचन कर्ता के साथ। इसमें मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा?
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है हैज़ और हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज़ और बहुवचनकर्ता के साथ है, इसमें मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज़ बीन और हैव बीन, एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, इसको याद कर लीजिएगा। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड, पर यदि वाक्य साधारण हो तब इसमें भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा? सेकेंड फॉर्म। और इसमें कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा? सेकेंड फॉर्म। ठीक ना, सेकेंड फॉर्म। कब? जब वाक्य कैसा हो? साधारण हो। जब वाक्य क्या हो? साधारण हो। और साधारण हो तब, अगर नकारात्मक हो तब क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यदि वाक्य साधारण होता है तब मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म। उसी तरह से वाज और वेयर, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस जो सहायक क्रिया हैड होती है, इसमें एक वचनकर्ता हो चाहे बहुवचनकर्ता हो, सहायक क्रिया हैड का प्रयोग होगा। और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? थर्ड। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन, और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इसमें देखिए समय दिया होता है, तो समय देने का मतलब ये होता है, समय देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। अगर निश्चित समय हो तो से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे 9 बजे से। और अनिश्चित समय, अगर समय अनिश्चित हो तो उसके लिए फार का प्रयोग करें, जैसे 2 घंटे से। ठीक ना। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो विल और शैल, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। और अन्य कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। और कंटीन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी, और उसी प्रकार आई और वी के साथ शैल बी और अन्य के साथ विल बी। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे? विल हैव और शैल हैव, तो आई और वी के साथ शैल हैव और अन्य के साथ विल हैव। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वही विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन। और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? तो अब हम आप लोगों को जो टेंस बनाने का जो नियम होता है उसको समझाएंगे। देखिए, अगर टेंस वाक्य भी कई प्रकार के, तो यदि वाक्य साधारण हो, इस बात को गहराई से समझिए, यदि वाक्य साधारण हो तब क्या करेंगे? यदि वाक्य नकारात्मक हो तब क्या करेंगे? यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तब क्या करेंगे? देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसी तरह से इसको याद कर लीजिए, ताकि इसी के आधार पे हम लोगों को जो वाक्य होता है उसका ट्रांसलेशन करना होता है। जैसे सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, और अदर का मतलब अन्य। उसी प्रकार यदि वाक्य नकारात्मक तो क्या लिखेंगे? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नाट प्लस मुख्य क्रिया और अन्य कर्म प्लस अन्य। उसी तरह से यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है और एक प्रश्नवाचक शब्द पहले हो जाता है। तो क्या करेंगे? जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आया हो तब क्या करेंगे, और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तब क्या करेंगे? देखिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर अन्य लिखेंगे, अदर, फिर क्यों प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। यदि वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तब क्या करेंगे? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया लिख देंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखेंगे, फिर अदर मतलब अन्य। अगर ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द में नहीं हो तब क्या करेंगे? हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नाट हमेशा कर्ता के बाद लगाना है। हम लोगों को जो नाट का प्रयोग करना है हमेशा कर्ता के बाद। अब इसी वाक्य में देखिए, एक कर्ता और कर्ता का जानना बहुत ज़रूरी है और क्रिया का जानना बहुत ज़रूरी है।
कर्ता किसे कहते हैं? तो कर्ता किसे कहते हैं, एक कर्ता किसे कहते हैं, देखिए इसकी पहचान हम बहुत आसानी से करेंगे। हाँ, तो हम लोग जानेंगे कि कर्ता किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं। तो कर्ता की देखिए एक बहुत बढ़िया पहचान है। क्रिया के पहले अगर हम लोग कौन शब्द लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो किसका पता चल जाता है? कर्ता का पता चल जाता है। जो भी उत्तर आएगा वही कर्ता होता है। क्रिया की पहचान, क्रिया क्या होती है? जिस शब्द के अंत में ना हो वह हम क्या कहलाती है? क्रिया कहला। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, नहाना, यह सब क्या है? क्रिया है। अब आ जाइए टेंस में, हम उसी आधार पर टेंस बनाएं। अब कर्ता की पहचान, जैसे वह पढ़ता, इसमें कर्ता कौन है? देखिए पढ़ना क्रिया है, तो क्रिया के पहले कौन शब्द लगाइए? कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, तो क्लियर हो गया कर्ता वह है। तो वह पढ़ता है, सबसे पहले यह जानना हमको ज़रूरी है कि कौन सा यह टेंस है। अब ता है, ती है, ते है, तो समझिएगा कि इसकी पहचान क्या होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य में हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते। तो सबसे पहले क्या लिखिए? कर्ता। कर्ता वह है तो वाक्य अंग्रेजी ही हो गई। कर्ता के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते ही नहीं है। प्लस मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या है? रीड माने पढ़ना। तो मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे? क्यों? कर्ता एक वचन है तब यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यस लग जाए तो रीड्स हो गया। अगर कर्ता बहुवचन होता तब, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड हो जाता, और कर्म है ही नहीं, कर्म रहता तो आगे लिख देते हैं। चलिए उसी तरह से नकारात्मक वाक्य है, तो वह नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले कर्ता। कर्ता ही, सहायक क्रिया एक वचन है तो डज और नॉट, और मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया पढ़ना है तो पढ़ना का रीड हो जाएगा। उसी तरह वह कहाँ पढ़ता है? देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, पर प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वेयर, कहाँ, फिर सहायक क्रिया यानी डज लगेगा, फिर कर्ता, कर्ता ही है, और फिर मुख्य क्रिया रीड हो गया। क्या वह पढ़ता है? तो पहले जान गए कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया तो सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। वह कर्ता एक वचन हो तो डज हो गया, डज कर्ता, कर्ता के बाद ही, और उसके बाद क्या हो गया? रीड। दोस्तों इसी प्रकार आप लोग एक बार इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए ताकि टेंस बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आप इसका आगे से आगे जितना भी टेंस बनाएंगे, जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि प्रेजेंट पे बनाया गया, कोई भी टेंस बना लीजिए, एक जैसे कोई भी टेंस बनाइए ताकि कठिनाई नहीं होती। जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो देखिएगा रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम समझ गए कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर इसी में समय दिया होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता। तो कर्ता ही है, तो ही। कर्ता के बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया देखिए इसमें क्या होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ इज। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब होता है मेन वर्ब, यानी क्रिया जो क्रिया जा रहा है तो यानी जाना। तो मुख्य क्रिया जाना है तो जाना के अंग्रेजी गो। मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं? ING, तो गोइंग हो गया मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद कर्म। कर्म क्या है? स्कूल का कर्म हो रहा है तो गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार हम लोग कोई भी वाक्य दिया होता रहेगा उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। अगर आप लोगों को कोई कठिनाई हो तो आप लोग हमको मैसेज करिएगा ताकि हम उस कठिनाई को दूर कर सकें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।